आज मैं आपको 23 सलाह दूंगा, 23 एडवाइस। और कोई जोश में नहीं, चिल्ला के हल्ला गुल्ला बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं, बहुत शांति से और बहुत एकांत में मेरी बात सुनना। क्योंकि जब भीतर क्रांति लाना हो ना तो शांति की जरूरत हो। ये 23 सलाह लाइफ की, करियर की, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, पर्सनल डेवलपमेंट की, प्रसिद्धि की, समृद्धि की, सारी चीजों की होगी। और आपको केवल एक जतन करना पड़ेगा कि आप मेरी बात को अपने भीतर प्रवेश करने दें और बहुत ज्यादा एकाग्रता से मेरी बात को सुनना। अपने मैं ज्ञानी हूं को एक किनारे रख कर सुनना। आधे से ज्यादा लोगों को एक चीज का दुख है, हमने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। गॉसिप के लिए वक्त था, बिजनेस के लिए वक्त था, पॉलिटिक्स के लिए वक्त था, फन के लिए वक्त था, सोशल एक्टिविटीज के लिए भी वक्त। लेकिन वो लोग जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, जिनकी जिंदगी हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द घूमती है, उनके लिए जिंदगी में वक्त की कमी हो जाती है। तो इस साल यदि परिवार को सुखी कर देंगे ना, तो आप देखेंगे उस ऑरा से, उस ब्लेसिंग से आपकी दुनिया सुखी हो जाएगी। तो क्यों ना परिवार को कुछ घंटे दे दें हर हफ्ते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार लड़ाई मत करो, आप भगवान थोड़ी हो। गलतियां तो आपसे भी होंगी, सामने वाले से भी होंगी, आवेश है, आक्रोश है, सरकमस्टेंसेस है, लड़ाइयां हो जाती। लेकिन जो ट्रूली जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, जो रिश्ते रक्त के बनकर आए, या जो रिश्ते जिनको खूबसूरती से, मेहनत से आपने गढ़ा है, उनमें कभी कोई बहस हो जाए, कोई छोटी मोटी चीटिंग भी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, ईगो हर्ट हो जाए, लड़ लेना, लेकिन उस लड़ाई को खींचना मत। जिंदगी बहुत अनसर्टेन, बहुत अनसर्टेन। और मृत्युशैया पर पड़े लोगों से जब पूछोगे ना, वो कभी किसी से दुश्मनी रखते हुए इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। तो जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनके साथ लड़ाइयों को खींचो मत। मैं हमेशा कहता हूं नंबर 1 बनो, टॉप पर जाओ। लेकिन एक बड़ा सवाल कई बार अपने आप से पूछता हूं, इज इट रियली पॉसिबल टू बी एट द टॉप इन एवरी फील्ड? क्या हर कोई इलॉन मस्क बन जाएगा, हर कोई स्टीव जॉब्स बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा, सचिन तेंदुलकर बन जाएगा? क्या हर कोई नंबर 1 पे पहुंच सकता? पॉसिबल नहीं। हम हर फील्ड में टॉप पर नहीं पहुंच सकते। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप जिन 2-3 फील्डों में एक्सेल कर रहे हैं, उन्हीं को और नर्चर करिए। क्रिकेट में अपनी बॉल का इंतजार करते हैं ना कि मेरी बॉल आए बस, फिर देखो कैसे बाउंड्री के बाहर भेजता हूं। तो अपनी फील्ड को एक्सेल करिए और बाकी फील्ड में ना मीडियोक्रिटी को स्वीकार करिए, नहीं तो आप बहुत असंतुष्ट रह जाएंगे। अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद तय करिए। देखिए, आपने घर खरीदा, उससे अच्छा घर आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने खरीद लिया। अब चूंकि आपका सारा फोकस एक्सटर्नल था, आप दुखी हो गए। आपने कार खरीदी, आपके किसी दोस्त ने, जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसने उससे बड़ी कार खरीद ली, आप दुखी हो गए। क्योंकि आपका बेंचमार्क एक्सटर्नल है। दूसरों की सफलता के क्या मापदंड है, ये आपके मापदंड नहीं हो सकते। हो सकता है पैसा आपकी सफलता का मापदंड ना हो, सेवा हो सकता है, सेवा पैसा ना हो, दुनिया घूमना और जो कुछ करना है खुद के लिए करना। हो सकता है दुनिया के लिए कुछ ना करना हो, सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करनी। हो सकता है वो भी ना करना हो, यार प्रभु की भक्ति में ध्यान लगा देना। आपका जीवन आप तय करेंगे, आपकी सफलता किस चीज में छुपी है। और यकीन मानिए, मैं पिछले 15 सालों से बिजनेस कोचिंग में, लाइफ कोचिंग में, हर दिन अरबपतियों से मिलता हूं, अलग अलग फील्ड के अचीवर से मिलता हूं, उनको करीब से देखता हूं, उनकी सोच को समझता हूं। इनफैक्ट मेरा एक प्रोग्राम है VIP, वो पूरा का पूरा उनकी आदतों पे डिजाइन्ड है। और मेरे को ये समझ आया, इन सब ने अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन किया। ये हर वक्त किसी और की कॉपी करने में या दूसरे की सफलता की परिभाषा को अपनी सफलता की परिभाषा बनाने में नहीं लगे रहते। ये अपनी अचीवमेंट हासिल करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं और खुश रहते हैं।
खुश रहिए। आप जानते हैं जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते ना, उनको धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिसीजेज हो जाती, उनके रिश्तों में दरारें आ जाती, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हैं उससे ये नहीं कहते मैं आपसे प्यार करता हूं, जिसका ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं उससे ये नहीं कहते मैं आपका कर्जदार हूं या जीवन भर आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, किसी को नो कहना हो तो ये नहीं कह सकते मुझे ये पसंद नहीं है, और हर चीज को अपने अंदर पाले रहते हैं। तो जिनको वो प्यार करते हैं उनको कभी पता ही नहीं लग पाता कि प्यार करते हैं, जिनसे वो गुस्सा करते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि कौन से काम नहीं करना है, वो वही करते रहते हैं, ये अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू वांट समथिंग एक्सप्रेस इट, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग एक्सप्रेस इट, क्योंकि कोई भी ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर नहीं बदलेगा जब तक आप कहेंगे नहीं। और कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है पता है, कई लोगों से कुछ कहना था, हम उनसे कह ही नहीं पाए। तो एक काम करो ना, आज से थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, क्या मन में पालना है। बोलते हैं ना अच्छा बुरा, बाद में सोचा जाएगा क्या हो, पहले बोलते तो। बहुत बड़े प्लानर हो, पेपर पे प्लानिंग बना सकते हो, दिमाग में प्लानिंग बना सकते हो, फिर भी बड़ी सफलता हाथ क्यों नहीं लगती? इसलिए क्योंकि प्लानिंग में बहुत वक्त बीत जाता है और एक्शन के लिए न तो ड्राइव बचता है न तो वक्त बचता है। अरे भाई, कुछ चीजों को कम प्लान के साथ कर जाओ, नहीं करके 5 साल बाद पछताने से अच्छा है, मौके के हाथ से निकल जाने से अच्छा है आज ही थोड़ा कम सफल हो जाना या असफल हो जाना। टेक एक्शन, डोंट ऑलवेज स्टे इन प्लानिंग मोड। मैंने बहुत अच्छे यूनिक एक्सेप्शनल प्लानर्स को एक्शन के अभाव में असफल होते देखा। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हर किसी को खुश कर दो? रिश्तेदारों को खुश कर दो, बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहने वालों को खुश कर दो, दोस्तों को खुश कर दो, कलीग्स को खुश कर दो। आप जानते हो एट द एंड क्या मिलेगा? कोई खुश नहीं मिलेगा और उन सबके बीच आप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मिलोगे। आपको लगेगा मैंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इन लोगों के लिए, उसके बाद भी ये मेरे थैंकफुल नहीं, उसके बाद भी ये मेरे अंदर इतना दोष ढूंढते हैं। मेरी सलाह है, अपने लक्ष्य बनाओ, अपने रास्ते पर चलो, जो अपने बहुत नियर एंड डियर है उसकी खुशी की परवाह करो, बाकी दुनिया को छोड़ो, क्योंकि आप हर किसी को खुश कभी नहीं कर सकते। हर दिन काम पर जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, काश यार ऐसा होता, काश मैं भी आनंद में जिंदगी जीता, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। एक भी आदमी आपको दुनिया में नहीं मिल सकता जिसके रूटीन में कोई बोरिंग पार्ट ना हो। हर दिन हमारे सामने अलग ऑडियंस होती है, मैं अलग अलग शहर को एड्रेस करने जाता हूँ, अलग अलग टारगेट ग्रुप्स पे जाता हूँ। क्या हमारे सामने बोरिंग पार्ट नहीं होता? मैं हर दिन ऐसे उज्जवल पाटनी शो रिलीज करता हूँ, इतनी मेहनत करती है मेरी टीम, क्या इसमें बोरिंग पार्ट नहीं होता? कभी कभी मन करता है 2 घंटा बोलूं, लेकिन मुझे पता है यूट्यूब पे 10-15 मिनट से ज्यादा बोलूंगा तो लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं होगा। कभी मुझे लगता है यार बहुत गहरे टॉपिक पर बात करूं, एकदम अंदर उतर जाऊं दिल के अंदर, फिर लगता है नहीं यार इतने सारे कॉमन लोग भी देखने को, मेरी बात उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। टफ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को एकदम इजी करना पड़ता है, मन नहीं करता करने का, बोरिंग लगता है, क्या इतना गहन सब्जेक्ट को लाइट बना दिया। लेकिन दुनिया में हर किसी के रूटीन में कुछ बोरिंग पार्ट होगा, उसको आप स्वीकार करिए, तभी आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को शिखर पर लेकर जा पाएंगे। यदि आप अपनी सीट पर बैठ के हर क्षण अपनी सीट को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने इकोसिस्टम को, अपने ट्रेड को, अपने बाजार को, सरकार को, नीतियों को कोसते रहेंगे, तो जो काम आप कर रहे हैं ना, उससे आप कभी न्याय नहीं कर, जस्ट बिलीव मी, आप कभी न्याय नहीं कर पाए।